हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह हम दोनों जने सैर करने गए हैं। और जब सैर करने जाते हैं तो साथ में हम चींटियों के लिए थोड़ा ये दाना लेके जाते हैं। वैसे तो मैं चींटियों के लिए हमेशा सतनजा घर पे बना के रखती हूँ, सतनजा ही लेके जाते हैं। पर अभी सतनजा ख़त्म हुआ पड़ा था तो ये बाजरी और थोड़ा सा गुड़ उसमें मिक्स करके लेके जाते हैं। कहते हैं कि चींटियों को कुछ डालते हैं तो मीठा उसमें हमेशा होना चाहिए, थोड़ा सा गुड़ होना चाहिए। और साथ में किसी ने देखो आटा डाल रखा है चींटियों का जो नगर है उस पर। इस पर आटा कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये मैं हमेशा कितने ही साल हो गए हमेशा से करती हूँ। तो एक बार मैं आटा डाल रही थी तो मेरे को किसी आंटी जी थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि बेटा कभी भी कीड़ी नगरे पे आटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आटा डालते हैं बारीक होता है तो वो चींटियों की आंखों में जाता है और उससे हमें पुण्य तो नहीं लगता, पाप लगता है। तो तब उसके बाद मैं कभी भी आटा नहीं डालती चींटियों के नगर पे। और आज जब हम घूमने आए तो ये सुबह सुबह का टाइम बिल्कुल नहीं है, लगभग 8 बज चुके हैं, क्योंकि रात को वीडियो एडिट करते हुए काफ़ी लेट हो गई थी। और छत पर सोते नहीं है, छत पर सोते हैं तो आँख खुल जाती है टाइम से, और नीचे ही सोए थे तो पता भी नहीं चला और काफ़ी लेट हो गई। 7 बजे उठे, अदरवाइज़ 6 बजे से पहले उठ जाते हैं हम। पहले तो सोचा कि घूमने नहीं जाएंगे, आज कैंसिल करते हैं, फिर सोचा चलो चलते हैं और आज वहीं से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हम सिर्फ एक चक्कर ही लगा के आए और घूमने चले गए थे। तो ये सुबह सुबह का सीन है और एकदम धूप निकल चुकी है। और जब हम घूमकर वापस आए तो घर के बाहर जो मिर्ची के बूटे हमने लगा रखे हैं तो उस पर काफ़ी सारी मिर्ची लगी हुई थी, पर इतना टाइम नहीं होता तोड़ने के लिए, कोई और ही तोड़ के ले जाता है। तो आज ये कहते तोड़ लेते हैं अपने साथ ही साथ ही। तो छोटी छोटी लगती है पर खाने में ज़्यादा तीखी नहीं है ये। वैसे भी मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं तो सब्ज़ी वाले 2-4 हरी मिर्च डाल ही देते हैं तो उससे सड़ जाता है। तो अगर मांझी होते हैं तो वो फिर भी तोड़ लेते हैं। तो मांझी तो गए हैं सिस्टर के घर, 3-4 दिन हो गए उनको गए हुए। तो ये मिर्ची तोड़े जा रहे थे और मैं इनका वीडियो बना रही थी। और देखो कितनी सारी मिर्ची तो पक भी चुकी है, लाल हो चुकी है। और ये इतनी सारी मिर्ची तोड़ी है हमने और अब हम जा रहे हैं घर के अंदर। घर के अंदर आ चुके हैं और अभी तक सफाइयाँ, घर के सारे काम करने वाले बाकी हैं। और ये बड़ा बेटा है, ये अपने काम पे लग चुका है, क्योंकि सफाइयों की जिम्मेदारी लगभग इसके पापा की, दोनों बच्चों की रहती है। छोटा बेटा है उसका स्कूल जाएगा वो आज, तो वो अपना तैयार हो रहा है। और बड़े वाले की छुट्टी, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो नहीं जाएगा, तो वो थोड़ी देर मेरे को कामों में हेल्प करवाएगा, घर के कामों में। और इन्होंने भी अपनी ड्यूटी संभाल ली है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन अपने को लगता है कि हम रिलैक्स होएंगे, पर डेली जो महिलाएं निकलती हैं उनका छुट्टी वाला दिन बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होता है। काम ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत सारे काम जो हम रूटीन में नहीं कर पाते हैं। ये मैंने जो किचन में जो कपड़े यूज़ करते हैं वो सारे धोने के लिए रख दिए हैं। और वुडन वर्क नहीं हुआ है अभी किचन में, तो नीचे मैंने कांच की सेल्फ डलवा के वहीं पे मैं सामान वगैरह रखती हूँ सारा। तो ये होता है कि जितना डेली हमें चाहिए तो फटाफट सामान लिया और जैसे टाइम मिला वैसे ही रख दिया, सामान लिया और रख दिया, उसी जगह पे हम सेट करके नहीं रखते हैं। तो आज मैंने छुट्टी वाले दिन ये सारे काम करने होते हैं, सारे डिब्बे साफ़ करूँगी, अपनी अपनी जगह पे लगाऊंगी। कई बार ऐसे होता है कि संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन कहीं जाना पड़ जाता है, कोई काम हो जाता है, तो 15 दिनों बाद तो इतना ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है ना, इतना ज़्यादा कि बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है दिन में। और सिर्फ इसी वजह से मैंने ये पर्दे लगा रखे हैं, ताकि कुछ भी बिखरा हुआ रहता है तो सामने से दिखे ना, गंदा ना लगे कोई आए तो। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि डीप क्लीनिंग पूरी अच्छी तरह से हम रोज़ कर पाएँ। करते ज़रूर हैं सफाइयाँ, डेली पोछे लगते हैं। और रात के चने भी भिगो रखे हैं, इनके मैं मसाला चना बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी और वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखना। और जैसे गैस स्टोव है, सारा कुछ है, तो डेली सिर्फ कपड़ा लगाते हैं और साफ़ कर दिया फटाफट। और आज साबुन से अच्छे से साफ़ करेंगे, टाइलें वगैरह अच्छे से साफ़ हो, क्योंकि तड़का वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके वो जम ही जाता है, तो हमें अच्छे से वो साफ़ करनी पड़ती है। और थोड़ा थोड़ा करके कर लें तो ठीक है, नहीं तो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वो पूरा दिन ही लग जाए फिर जाके किचन साफ। और ये बर्तन पूरी सिंक भरी हुई है जूठे बर्तनों से, ये सिर्फ सुबह की चाय के, और सारे बर्तन मैंने खाली किए हैं, क्योंकि 20-50 बर्तन तो फ्रिज से ही निकल जाते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े बच्चों ने चीज़ डाल के रख दी, किसी ने भी रख दी, किसी में मलाई है, किसी में दही है, किसी में दूध है, तो वो सारे जब टाइम मिलता है तभी फ्रिज साफ़ हो पाता है, तभी सारे बर्तन खाली कर पाती हूँ।
और रात को मैंने जो मिल्क पाउडर से खोए बनाने की रेसिपी वो भी मैं मेरे चैनल पे डालूँगी, तो वो बनाया था, तो उसकी कढ़ाई वगैरह वो सारे बर्तन हैं। और इधर बाप बेटे इन्होंने भी सफाइयों की कमान संभाल रखी है, दोनों जने लगे हुए हैं। और छोटा बेटा स्कूल गया हुआ है, अगर वो घर पे होता तो वो भी इनके साथ करवाता। तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सफाइयाँ भी करूँ, क्योंकि कपड़े भी वॉश करने हैं, किचन का भी करना है। तो मेरा मोस्टली किचन का, कपड़े यही रहता है, और बाकी छोटे छोटे काम करके बहुत हो जाते हैं। और अभी मैं ये बर्तन साफ़ करूँगी। कल शाम को बेटे ने फ्रिज बंद किया, ठंडाई बना रहा था बर्फ़ लेने के लिए, और वो बंद ही भूल गया। तो सारा, अब सर्दियाँ आ गई है, थोड़ा मौसम चेंज हो गया, तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, और वो सारी बर्फ़ मेल्ट होके सारा पानी नीचे आ गया। तो ये फ्रिज को साइड करके बाप बेटे वही सारी सफाइयाँ कर रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे काम बढ़ जाता है। और मुझे बर्तन करते करते लगभग आधा घंटा लग गया होगा। और ये तो चलो 2 सिंक लगी हुई है तो इजी हो जाते हैं, एक में धो के रख दिए, फिर साफ़ करके रख दिए, वॉश करके रख दिए, और अदरवाइज़ तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मेरे ये बर्तन साफ़ हो चुके हैं, और अब उनको देखते हैं कि वो सफाइयाँ करते करते कहाँ तक पहुँच गए हैं। अंदर की सफाइयाँ सारी कर चुके हैं वो, और अब वो लगे हुए हैं बाप बेटे पोर्च में। तो ये पानी डाले जा रहे हैं, बेटा वॉश कर रहा है। और ये काम भी हमारा छुट्टी वाले दिन हो पाता है, या छुट्टी है या फिर संडे की संडे। पौड़ियाँ हैं, पोछा लगा देते हैं, पर ये है कि डेली कोई बाइक वगैरह अंदर आते हैं तो थोड़ा सा इधर से ज़्यादा गंदा होता है, तो हमें 1 वीक बाद ये धोना ही पड़ता है। तो पौड़ियाँ पोर्च सब धो देंगे। और गेट देखो बंद है, तो ये बाप बेटे सफाइयाँ सिर्फ अंदर से करेंगे। ये तो फिर भी बाहर से पानी पुनी मार देते हैं, पर बेटा बाहर नहीं जाता है, तो बाहर की सफाइयाँ वो मैं ही करती हूँ हमेशा, या फिर माँ जी घर पे होते हैं तो माँ जी करते हैं। वैसे झाड़ू तो हमारे उठने से पहले जो कमेटी वाले भैया हैं वो लगा जाते हैं, सफाई कर जाते हैं। पर जिस दिन पोर्च वगैरह वॉश करना होता है तो फिर बाहर से भी अच्छी तरह से सफाइयाँ करनी पड़ती है। सारी दीवारें वगैरह, थोड़ी बहुत आंधी वगैरह चलती है तो मिट्टी जमा हो जाती है, तो वो सारा 5-7 दिन बाद करना ही पड़ता है सारी सफाइयाँ। तो वो सफाइयाँ करते करते भी मुझे लगभग आधा घंटा लग जाता है। आधे घंटे में बाहर का सारा अच्छे से धुल पाता है। तो 20 जने लगते हैं, तब जाकर हमारी कोई आधे पौने घंटे के अंदर सारी सफाइयाँ कंप्लीट होती हैं। तो फ्रेंड्स, सफाइयाँ हमारी हो चुकी है, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे, और उसके बाद नहाना है और फिर ब्रेकफास्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं नहाऊंगी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट बनाना है, और उसके बाद इसके पापा और ये भी नहाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ यहाँ पे किचन में, और मैं नहा धो चुकी, ब्रेकफास्ट भी बना लिया है मैंने। ब्रेकफास्ट तैयार है, चाय बन रही है, दूध गर्म हो रहा है, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और तो फ्रेंड्स, गरम गरम सूजी का हलवा, मसाले वाले चने और गरम गरम चाय तैयार है। आपको भी इनवाइट कर रहे हैं, आप भी आ सकते हो। तो हम चाय पी रहे हैं और साथ में हमारी बातें भी चल रही थी, और ये कह रहे थे कि अगर लेट उठते हैं तो सारे काम ही अपने लेट हो जाते हैं। काफ़ी लेट हो गए आज हम ब्रेकफास्ट करने में, तो फिर भी छुट्टी वाले दिन थोड़ा सुकून से खा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, काफ़ी लेट हो गया हम आज ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि जिस दिन घर पे होते हैं ऐसे ही रहता है, कोई चीज़ का शेड्यूल फिक्स नहीं रहता है। और एक वैक्सीन भी लगवानी ज़रूरी थी, तो वो भी ब्रेकफास्ट बना रही थी, बीच में फ़ोन आ गया, क्योंकि पास में मंदिर है राधा कृष्ण भगवान जी का, वहीं पे कैंप लगा हुआ था, तो पैदल ही जाके 2 मिनट में लगवाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो वो भी काम साथ के साथ हो गया। और वैक्सीन लगवाने के लिए मैंने आज साड़ी पहनी थी, क्योंकि मेरे पास हाफ बाजू के सूट नहीं है, सिर्फ एक सूट है, वो लेगिंग वाला है, तो घर पे रहती हूँ, मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता पहनने के लिए, तो इसीलिए मैंने आज साड़ी पहन ली, और वैक्सीन भी लग चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं आज मेरा रूटीन दिखा रही थी, तो ये था कि बच्चे भी साथ लगे हुए हैं, हस्बैंड भी साथ लगे हुए हैं। तो आप बिल्कुल कोई ये मत कमेंट कर देना कि हस्बैंड से सफाइयाँ करवा रहे हो, घर के काम करवा रहे हो, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, और अगर हमें फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो बड़ा मुश्किल है लेडीज़ के लिए डेली निकलना। क्योंकि जेंट्स अगर निकलते हैं तो उनको जूते पॉलिश किए हुए मिलते हैं, टिफ़िन तैयार मिलता है, कपड़े प्रेस करे हुए मिलते हैं, और हम भी निकलेंगे तो हमें भी कपड़े प्रेस किए हुए चाहिए, टिफ़िन भी चाहिए। पर हमारी ये है कि हमें खुद बनाना पड़ता है वो सारा कुछ, तो उसके लिए टाइम, भाग दौड़, और हम भी इंसान हैं, हम भी थक जाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम नौकरी कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, पर भाग दौड़ बड़ी हो जाएगी, और सिर्फ नौकरी ही होगी हमारी, हम ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पाएंगे। और भगवान ने अगर हमें ज़िंदगी दी है तो हमारे पास जितना हम अफोर्ड करते हैं, जितना हमारे पास टाइम हो, तो हमें भी अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। और कई ऐसे भी होंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नौकरी पाने के लिए,
और होता ये है कि 15-20 एग्ज़ाम दोगे तब जाके कोई एक आधा क्लियर हो पाता है। मैंने भी बहुत एग्ज़ाम दिए हैं और जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम यही सोचते हैं कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है, नौकरी पाना कितना मुश्किल है। और हो सकता है कई जने मेरी इस बात से सहमत ना हो, पर मैं पूरी तरह इस बात से एग्री करती हूँ कि लेडीज़ के लिए नौकरी लगना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें देख के चलनी पड़ती है। तो अगर फैमिली वालों की सपोर्ट मिलती है ना तो मन में सुकून बढ़ा रहता है और सुकून से वो चीज़ें हो जाती है। और मेरे को ऐसे लगता है कि हम सारा कुछ करके जब शाम को सोएं तो हमें आराम से चैन की नींद आनी चाहिए और हमने जो दिन में किया है वही हमारे माइंड में रिकॉल होना चाहिए कि हमारा दिन अच्छे से निकल गया। और फ्रेंड्स ये चीज़ प्रैक्टिकल है कि कोई भी औरत है चाहे कोई भी महिला है, अगर वो कमाने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनको परेशानी होती है, भाग दौड़ करते हैं। पर अगर हमें फैमिली वालों की सपोर्ट रहती है तो हमें नींद सुकून की आती है और हमने जो दिन में किया है, दिन हमारा कैसा निकला है उसको ही रिकॉल करते हैं कि बहुत अच्छा दिन गया, भगवान करे आगे हमारी ज़िंदगी ऐसे निकल जाए। और जो वो चीज़ परेशानी में करते हैं, जिनको फैमिली की सपोर्ट नहीं होती है, परेशान रहते हैं, वो आगे का सोचेंगे कि आज तो निकल गया, कल पता नहीं कैसे निकलेगा। तो मेरे हिसाब से ये बेहतर रहता है कि अगर महिलाएं नौकरी करती है, ज़रूरी नहीं है वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, छोटा बड़ा काम कुछ भी करते हैं तो उनको परिवार वाले पूरी सपोर्ट करें तो महिलाएं भी बड़ा खुश होकर सुकून से अपनी ज़िंदगी जी पाएगी। अदरवाइज़ कहते हैं ना कि नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती, कर लेगी, वो सारा कुछ कर लेगी, पर मन में सुकून नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और मेरे को भी काफ़ी साल हो गए नौकरी करते हुए, तो फैमिली की पूरी सपोर्ट है और इसी वजह से घर पे कोई काम वाली नहीं है और काफ़ी टाइम निकल गए, काफ़ी साल ही निकल गए। बच्चे भी पूरी सपोर्ट करते हैं, पूरी हेल्प करते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है कि ये काम करो वो काम करो। उनको पता है कि मम्मा ने डेली निकलना है, हमने भी निकलना है, सारा कुछ घर के जो काम धंधे लगे वो फिक्स ही रहते हैं सभी घरों में, तो वही करने होते हैं और फटाफट अपने उठ के लग जाते हैं। और कई बार ये लगता है कि भगवान ने बेटी तो नहीं दी, कोई बात नहीं, पर बेटी हैं वो भी बेटियों जैसे ही हैं, पूरी सपोर्ट रहती है मेरे को उनकी। तो फ्रेंड्स आज की बातें यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए, अगर मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।